हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक में अब वो खबर जो देश के 130 करोड़ लोगों की उम्मीदों को तोड़ने वाली है। कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा करने वाले स्वामी रामदेव ने कहा था कि सोमवार से दवा बाजार में बिकने लगेगी, लेकिन बाजार में आने से पहले ही दवा पर दंगल हो गया है। जिस निम्स यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल परीक्षण के आधार पर रामदेव ने ये दावा किया था कि दवा सफल है, उसके चेयरमैन ने कह दिया है कि उन्होंने कोरोनिल का कोई ट्रायल किया ही नहीं। सवाल यह है कि कोरोना का इलाज करने वाली दवा के दावों पर कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो कुछ इस अंदाज में बाबा रामदेव ने उस दवा को लॉन्च किया था जिससे वो कोरोना के इलाज का दावा कर रहे हैं। ये कोरोनिल है, ये श्वासारी है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस महान प्रयास के लिए, पुरुषार्थ के लिए। सिर्फ 4 दिन पहले की इन तस्वीरों में बाबा रामदेव की कथित दवा को अपने हाथों में पकड़े ये शख्स कौन है? एलोपैथिक फील्ड के तो भीष्म पितामह है ही हैं, पर आयुर्वेद प्रति आपका जो समर्पण है वो देखते ही बनता है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर बलबीर एस तोमर जी को भी मैं बहुत ही हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन। कोरोनिल के लॉन्च के वक्त पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण से लेकर खुद स्वामी रामदेव तक ने उनकी तारीफ में खूब कसीदे पढ़े थे। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। उस दिन डॉक्टर साहब मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी तारीफ सुनते रहे। दवा को लेकर स्वामी रामदेव के हर दावे पर सिर हिलाकर सहमति जताते रहे, लेकिन अब जब उस दवा पर सवाल उठने लगे तो डॉक्टर साहब ने ऐसा बयान दिया जैसे कोरोनिल से उनका कोई लेना देना ही न हो। देखिए, कोरोनिल का मैंने परीक्षण तो नहीं किया, लेकिन मैंने जिन औषधियों का परीक्षण किया है जो है कि अश्वगंधा, प्योर गिलाय, प्योर तुलसी एक्सट्रैक्ट, अनुतेला ड्रॉप्स एंड स्वाश्री रास, ये आयुर्वेदिक की दवाओं का ट्रायल किया है। और कोरोनिल पतंजलि क्लेम करती है कि उनकी कोरोनिल में यही दवाएं हैं। मतलब ये हुआ कि बाबा रामदेव के साथ मंच पर खड़े होकर दवा लॉन्च करने वाले डॉक्टर बलबीर का कहना है कि कोरोनिल दवा का कोई परीक्षण हुआ ही नहीं। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि सीधे शब्दों में बताइए कि कोरोनिल कोरोना की दवाई है या नहीं। उनका जवाब सुनिए। वो कह रहे हैं, वहां से क्लेम हो रहा है कि कोरोनिल में जिस दवाएं को इन्होंने रिसर्च में किया वही डाली गई हैं, पर ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन उनका कहना है कि कोरोनिल में सारी दवाएं हैं, उसके मिक्सचर से ही कोरोनिल बनी है। सवाल है कि अगर डॉक्टर बलबीर को कोरोनिल के बारे में कुछ पता ही नहीं तो उस दिन वो उस वक्त चुप क्यों रहे जब बाबा रामदेव उनके बगल में बैठकर कोरोनिल को कोरोना की दवाई बता रहे थे। कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3 to 7 days। डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर के सुर तब बदले हैं जब राजस्थान सरकार ने इस दवा को लेकर कोई अनुमति न देने की बात कही। यहाँ गौर करने की बात यह है कि डॉक्टर बलबीर जिस निम्स के चेयरमैन हैं वो राजस्थान में ही है। मतलब ये पूरा मामला कहीं न कहीं राजनीति के फेर में फंसता नजर आ रहा है। यही वजह है कि कल तक दवा पर सवाल उठाने वाली उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने भी अब अपने सुर बदल दिए हैं। इन्होंने लाइसेंस हमको एक तरह से प्रतिरक्षा क्षमता विकसित करने को लेकर लिया है। इस बाकी क्लिनिकल ट्रायल इन्होंने कहाँ किया, उसमें किसने इनको वो दिया, इस संबंध में तो वही ज्यादा बेहतर इस संबंध में बता सकते हैं। कोई गलत चीज तो दे नहीं रहे, साइड इफेक्ट है नहीं, और अगर उससे मरीज ठीक हो रहा है तो मैं सोचता हूँ इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने जो राजस्थान निम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जो ये खोज की है, इसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार और आयुष मंत्रालय निश्चित रूप से
उनके इस काम के लिए जो उन्होंने काम किया है, बहुत ही उनकी तारीफ और उनके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बीच केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय दवा को लेकर रामदेव के दावों की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने तक दवा के प्रचार पर रोक लगी रहेगी। देखिए, कायदे से अगर देश में कोई ये दावा कर रहा है कि कोरोना को मात देने वाली दवा तैयार हो गई है, तो प्रोत्साहन चारों तरफ से आना चाहिए था। हाँ, उसका परीक्षण और मापदंड अपनी जगह है, लेकिन ये मत भूलिए, ये आयुर्वेद से अगर कोरोना हारता है तो इससे किसी एक का नहीं, भारत का ही नाम होगा। लेकिन जांच परीक्षण से पहले आरोप लगा देना ये बताता है कि बैर दवा से नहीं, दवाई लाने वाले की विचारधारा से है। मास्टर स्ट्रोक बूटी से नहीं, बूटी वाले बाबा से बैर है।